वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? बच्चों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार सा सबक आपके लिए लेकर आए हैं जिसमें हम बहुत कुछ नई नई बातें सीखेंगे, जिसका उन्वान है हमारी ग़िज़ा, यानी हम जो खाते पीते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एक एक्सरसाइज की तरफ गौर करते हैं जिसमें कुछ अल्फाज दिए गए हैं जिन्हें मिलाकर लिखना है। ये लिखा है इस्तेमाल, यानी अलिफ सीन जेर इस, ते ऐन जेर ते, इस्ते, मीम अलिफ जबर मा, इस्तेमा, लाम साकिन। तो क्या हुआ मिलाकर? इस्तेमाल। इसी तरह बच्चों आपको इसकी प्रैक्टिस खुद से करनी है। इसके बाद हम इसके कुछ मुश्किल अल्फाज पढ़ेंगे जिसमें से है एतदाल, ढापना, इस्तेमाल, मुताबिक, लीमू। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सबक। जिंदा रहने के लिए सबसे ज्यादा 3 चीजें जरूरी हैं: हवा, पानी और ग़िज़ा। अगर इनमें से कोई एक चीज ना मिले तो कोई जानदार जिंदा नहीं रह सकता। खाना 2 तरह का होता है, एक सब्जी वाला खाना जैसे मटर, टमाटर, गाजर, आलू, पालक, प्याज, कद्दू, शलगम, मूली, गोभी और दालें वगैरह। दूसरी किस्म के खाने में अंडे, मछली, मुर्ग और गोश्त शामिल है। इस किस्म के खाने को गोश्त वाला खाना कहते हैं। खाना सब्जियों वाला हो या गोश्त वाला, इससे हमारे जिस्म को फलने फूलने और काम करने की ताकत मिलती है और हमारी सेहत कायम रहती है। तो बच्चों, क्या समझा आपने कि ग़िज़ा हमारी बॉडी के लिए, हमारे जिस्म के लिए कितने फ़ायदेमंद है। हम सभी को खाना पीना ज़रूर चाहिए। अगर हम सही से खाएं और पिए ना तो हम कमज़ोर हो जाएंगे और हमारे पास फिर काम करने की ताकत कहाँ से आएगी। चलिए सबक को आगे बढ़ाते हैं। हमारी ग़िज़ा में फल भी ज़रूरी हैं। हमारे कश्मीर में कई तरह के फल उगते हैं जैसे सेब, नाशपाती, आड़ू, खुबानी, आलू बुखारा, गिलास, अंगूर, अंजीर, खरबूजा, तरबूज और अनार। खुश्क मेवों में बादाम और अखरोट। लद्दाख ज़िला की खुबानी बहुत मशहूर है। जम्मू में आम और चीकू वगैरह मेवे उगते हैं। हमारे बाज़ारों में बाहर के मेवे भी बहुतायत से मिलते हैं। उनमें नारियल, संतरा, खजूर, किशमिश, आम, केले, अंगूर, खरबूजा, तरबूज और अनार काबिले जिक्र हैं। खाने में दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी और तेल भी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों के खाने से सेहत कायम रहती है और बदन में ताकत आती है, लेकिन गली सड़ी चीज़ें खाने या ज़रूरत से ज़्यादा खा लेने से पेट खराब हो जाता है और इंसान मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। यानी इस सबक में हमें क्या बताया जा रहा है कि हमको फल खाने चाहिए, सब्जियां खाना चाहिए, दूध, दही, पनीर, मक्खन, घी, इन सबको अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए क्योंकि इससे हमारी सेहत कायम रहती है और हमें ताकत मिलती है। और हमें कभी भी सड़ी गली चीज़ें नहीं खाना चाहिए क्योंकि सड़ी गली चीज़ें खाने से हम बीमार हो सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसलिए खाने की चीज़ों को अच्छी तरह धो लेना चाहिए और उनको ढाँपकर रखना चाहिए ताकि इन पर गर्द गुबार और मक्खियाँ न बैठें। भूख के मुताबिक ही खाना खाना चाहिए क्योंकि एतदाल से ज़्यादा खाना सेहत के लिए मुज़िर है। यानी इस सबक से हमने और क्या सीखा कि हमको हमेशा अपने खाने को अच्छी तरह से ढक के रखना चाहिए ताकि उस पर किसी भी तरह का कोई गर्द, कोई कीड़ा मकोड़ा ना गिरे, वो महफूज रह सके। और दूसरा ये कि हमें जितनी भूख हो बस हमें उतना ही खाना खाना चाहिए क्योंकि जो लोग एक बैलेंस डाइट यानी कि एक एतदाल के मुताबिक खाना खाते हैं तो उनकी सेहत अच्छी रहती है और बैलेंस से ज़्यादा जो खाना खाता है वो हमारी सेहत के लिए
نقصان دہ ثابت ہوتا ہے۔ تو بچوں، اس سبق کے ختم ہو جانے کے بعد اب ہم اس سبق کے الفاظ اور معنی کی طرف توجہ دیتے ہیں، جس میں سے پہلا الفاظ ہے اعتدال، یعنی نہ زیادہ نہ کم، یعنی درمیانہ۔ مضر یعنی نقصان پہنچانے والا۔ بہتات یعنی کثرت۔ مبتلا یعنی کہ گرفتار۔ بچوں، آپ کو جو ایکسرسائزز اس میں نیچے دکھائی دے رہی ہیں، اس کی پریکٹس، اس کی مشق آپ کو گھر پر خود سے ضرور کرنی ہے۔